अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ईरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो चलते हैं जी अपनी लुक की जानिब। लुक है जी एक इंस्पायर्ड लुक। इंस्पायर्ड भी नहीं, मुझे एक मेरी बड़ी प्यारी सी व्यूअर है एक सोमिया हसन, उन्होंने मुझे एक पिक्चर सेंड की थी कि मुझे काइंडली ये वाली जो है मेकअप लुक रिक्रिएट करके दिखा दें। एक तो उनकी लुक को मैंने रिक्रिएट किया है और दूसरी बात यह है कि ये लुक आपके काम आ सकती है ईद पे भी। जी हाँ, ये ईद के लिए भी बड़ी ही एक आइडियल सी, बड़ी एक सॉफ्ट सी ग्लैम सी लुक है। और ये लुक मैंने किस लुक को देके रिक्रिएट की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा बहुत उस लुक से जो है मिक्स एंड मैच करके मैंने आपके सामने ये लुक बड़े ही इजी तरीके से करने की कोशिश की है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाली लुक है जो कि मैं आज आपके सामने रिक्रिएट करूँगी। तो चलते हैं जी अपनी लुक की जानिब। मैंने स्किन को अच्छे से प्राइम करके और अच्छी सी फाउंडेशन लगा के मैंने उसको पहले से ही रेडी कर लिया था और बना रही हूँ जी मैं आईब्रोज। लशियस कॉस्मेटिक्स टूल किट की मैं ये जो है आईब्रो टूल किट ली है, उसमें से मैंने ब्राउन शेड उठा के इसको अच्छे से अपने आईब्रोज को सेट कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने फाउंडेशन यूज़ की थी अपने फेस के लिए, उसी फाउंडेशन के साथ मैं अपने आईब्रोज को अब कर रही हूँ जी नीट, जो कि सबसे ज़रूरी काम है आईब्रोज को नीट करना, ताकि हमारी जो लुक है वो ज़्यादा प्यारी लगे और इन्हेंस हो। उसके बाद क्या करना है जी, अच्छे से आप लगा लेना है जी कोई सा भी आई प्राइमर या कोई सा भी स्टिक या कोई सा भी फाउंडेशन, सिर्फ अपनी आईलिड को डिस्कलरेशन को ख़त्म करने के लिए। अब ये आपकी मोस्ट फेवरेट जो पैलेट है, ठीक है जी, मोस्ट फेवरेट पैलेट आप लोगों की वो है जी ग्लैमरस फेस। उसी पैलेट में से मैं ये लुक करना सिखा रही हूँ आपके, ताकि मेरी जो व्यूअर है उनको मुश्किल ना लगे। ये शेड मैंने उठाया आपके सामने, पर्पल सा ये शेड है। उसके साथ मैंने क्या किया जी, एक फ्लफी सा मैंने ब्रश लेके पहले अपनी जो क्रीज लाइन है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं क्रीज लाइन को मैंने ड्रॉ किया है और इसको अच्छे से मैंने ज़रा डार्क किया है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने लाइट शेड लिया सिर्फ और सिर्फ इसकी ब्लेंडिंग के लिए। इसकी जो एजेस हैं इस शेड की, उस एजेस के साथ साथ मैं हल्का सा ये शेड लगा दूंगी और पहले लगा के फिर उसके बाद मैं करूँगी जी इसको ब्लेंड। इसको छोटे से ब्रश के साथ मैंने क्या किया है, एजेस के साथ लाइट शेड लगा के इसको कर लिया है ब्लेंड। सेम वही ब्रश मैंने ले लिया जिससे मैंने क्रीज पे पहले लगाया था आई शेडो, और उसको मैंने पहले साफ किया ब्रश को और उसके बाद उसको कर लिया जी ब्लेंड आउट। ठीक है, उसी ब्रश के साथ ब्लेंडिंग करने के बाद ये मिस रोज की न्यूड पैलेट है जिसमें से शेड है रॉ। इस शेड को मैं लूँगी मज़ीद जो है क्रीज को डार्कन करने के लिए, ताकि हम जब क्रीज को थोड़ा सा कट करें तो बड़ी खूबसूरत से लगे और जहाँ पे कट हुआ हो वो चीज़, वो कट हमें जो है ना प्रॉपर नज़र आए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जिसको अच्छे से कर देना है जी ब्लेंड। क्रीज को पहले करेंगे डार्क, उसके बाद इसको करेंगे जी ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद हमने क्या करना है जी, दोबारा ब्रश लेके जो दोनों एजेस थे उनको हमने नीट करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम इसमें नीटनेस और ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती जाएगी आपकी लुक खुद ब खुद प्यारी लगती जाएगी। कोई सा भी आप ब्लैक शेडो ले रहे हैं किसी भी पैलेट में से, किसी भी तरह का कुछ नहीं है तो सुरमा ले लें, हाशमी सुरमा नहीं हाशमी सुरमा। ठीक है, टंग ट्विस्ट आपको पता है कि वॉइस ओवर में अक्सर होते रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया जी, ब्लैक शेडो लेके उसको सिर्फ आउटर कॉर्नर को मैंने डार्कन कर लिया। ठीक है, थोड़ा डीप किया और मैं कर रही हूँ जी क्रीज को अब कट, किसी भी फाउंडेशन के साथ, किसी भी स्टिक के साथ, किसी भी आई प्राइमर के साथ अपनी आप क्रीज को हाफ कट करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं जहाँ पे मेरी क्रीज फोल्ड होती है मैंने सिर्फ वहाँ तक जो है ना इसको कट किया है जी जनाब। तो इसके बाद बारी आ रही है जी फॉयल शेड लगाने की, और ये सिल्वर कलर का मैंने शेड लिया है जिसके मैंने जो कट क्रीज थी उसको मैंने उसके साथ सेट करना था। और जैसे कि आपने पिक्चर में देखा होना कि सेम इसी तरह से उन्होंने सिल्वर आई शेडो अपनी कट क्रीज पे लगाया था हाफ लिड पे। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ जी, उसके बाद मैं ये वाला शेड ले रही हूँ और ये है जी लाइट पर्पल सा शेड है और ये फॉयल शेड है। ठीक है, इसी के साथ मैंने क्या करना है, ब्लैक और सिल्वर को ब्लेंडर कर देना है। एंड में मिलने हैं जी आपको शाउट आउट आपने देखने, और आपने देखा तो बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं वो भी आपकी इरम के जो हैं नकल उतार रही हैं और वो भी सबको दे रही हैं जी शाउट आउट। देख रहे हैं ट्रेंड को मैंने सेट किया है और इस ट्रेंड को मैंने लेकर चलना है और आप सबको शाउट आउट दूंगी जब तक के सारे यूट्यूबर्स इरम के इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। जी जनाब, तो ये तो था एक मजाक, लेकिन ये है कि शाउट आउट बहुत अच्छा सा मिल रहा है और बहुत सी यूट्यूबर्स को मैं देख रही हूँ कि वो इस कुलिये को फॉलो कर रही हैं। जी जनाब, तो उसके बाद क्या करा है, मैंने हाईलाइट किया अपने ब्राउ बोन को और मैंने जी लोअर लैश को भी सेम वही शेड लगाना है जो कि मैंने लगाया था अपनी अपर लिड पे। ठीक है, जो कि मैं अपने क्रीज पे लगाया था, उसी से मैंने लोअर लैश को अच्छे से स्मोक आउट किया, ब्लेंड आउट किया और शेड दे दिया। और मैंने इनर कॉर्नर को दे दिया जी सिल्वर शेड, कोई सा भी हाईलाइट शेड, स्किन शेड। अब इंग्लैंड का मैंने ये जेल आईलाइनर लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने मिस रोज का ड्यूरा लाइन डाला है ताकि मेरा जेल आईलाइनर दोबारा से रीन्यू हो जाए। अगर आपका भी ड्राई हो जाता है तो आप भी ये डाल सकती हैं। उसके बाद मैं करूँगी जी सेम आईलाइनर लगाऊंगी क्योंकि मैंने सेम लुक क्रिएट करनी है। और इनर कॉर्नर पे बिल्कुल एंड तक वो नहीं लेके आए थे
आईलाइनर को, इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक करके वहीं पे इसको ख़त्म कर दिया जहाँ पे मेरी आई का जो है लिड लैश स्टार्ट होती है अपर लिड की। और उसके बाद क्या कर रही हूँ, जो मोटा सा मैं रख रही हूँ आउटर कॉर्नर, ठीक है, मोटा सा आउटर कॉर्नर है। और उसके बाद जो आउटर कॉर्नर का नीचे से है वो है जी थोड़ा सा गुलाई में, और मैंने उसको लगाने के बाद फिल किया और कर दिया थोड़ा सा ब्लैक जो है आउटर कॉर्नर मज़ीद आई शेडो के साथ। अब ये एसेंस का मैं ले रही हूँ जो मस्कारा, और मस्कारा लगाएंगे जी अपनी अपर लैश पे और लोअर लैश पे। और बॉन्ड आप देख रहे हैं, मेरा फेवरेट बॉन्ड है यार, ये बहुत कमाल का बॉन्ड है इसका, और वाकई ही ये लैश को फेक लुक देता है। अब ये मैं लैशेस लगा रही हूँ जी सैटरडे, और उससे पहले मैं क्या करूँगी, अपर जो मेरी लोअर अपर जो लैश है मेरी उसको मैं करूँगी जी टाइट लेंथ, ताकि मेरी जो अंदर से वाइट वाइट स्किन है वो नज़र ना आए, वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगती है जी जनाब। तो फाइनली ये थी मेरी लुक, बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही जल्दी होने वाली। होप मेरी जो व्यूअर है उनको मेरी ये जो लुक है, ये जो मेरी रिक्रिएशन है वो अच्छी लगी होगी। और मेरा जो मेन मकसद था कि वो कैसे क्रिएट हुई है, वो मेरा मकसद था समझाने का, वो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। जी जनाब, तो बहुत ही इजी लुक है। आप ईद को अगर वाइट सूट पहनते हैं, आप अगर ब्लैक सूट पहनते हैं, आप अगर ग्रे सूट पहनते हैं, आप अगर सिल्वर सूट पहन सकते हैं, तो इन सब के साथ, इवन पर्पल के साथ, पिंक के साथ, ये लुक बहुत खूबसूरत लगने वाली है, बहुत प्यारी लगने वाली है। लाइट सी लिपस्टिक के साथ आप इसका जो है अप्लाई करें, इस लिपस्टिक के साथ, लाइट सी लिपस्टिक के साथ आप इस आई लुक को क्रिएट करें और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। वाटर लाइन को मैंने उसी शेड के साथ टाइटन किया था, आप देख रहे हैं वो कितना नीट और कितना अच्छा लग रहा है। सो जनाब अली, मेरी लुक को कर दीजिए अभी से लाइक, अभी कर दीजिए। आपका क्या जाता है, आपका क्या बिगड़ता है, आपका क्या नुकसान होता है, कुछ नहीं होता। तो लाइक अभी कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी मेकअप लुक्स लेके आऊँ। तो जनाब चलते हैं जी शाउट आउट के जानिब, जो कि ट्रेंड सेटर हैं इरम, जिन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया है। हुज़ैफ़ी शाह, थैंक यू सो मच। मरमेड मेकअप, मरमेड, थैंक यू सो मच, शायद मरमेड ही हैं। मेकअप बाय MZS, शुक्रिया बहुत बहुत यार, इन सबको ज़रूर फॉलो करें, इन सबको ज़रूर विज़िट करें। मोजीन फिर ज़्यादा, थैंक यू सो मच। हुरैन स्किन केयर, थैंक यू सो वेरी मच। जाहिद अली, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब अली फिर आते हैं जी एक्सपर्ट ब्यूटी आदित्य जी, जनाब इनका भी चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इनको ज़रूर सपोर्ट करें। रुखसार फराशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नूर जन्नत एम्प्रिशे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट लुक के लिए। अल्लाह हाफिज़।